वेलकम टू द लेक्चर नंबर 14 ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पावर डायोड को स्टार्ट किया था और उसके जो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट होने की जो कंडीशंस थी उनको हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने स्मॉल सा एक उसका स्ट्रक्चर को जो है उसको डिस्कस किया और उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डायोड की जो डेटा शीट पैरामीटर्स होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज आती है, फॉरवर्ड वोल्टेज आती है, रिवर्स रिकवरी टाइम आता है, रिवर्स रिकवरी करंट आता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पीक इनवर्स वोल्टेज हमारे पास क्या होती है। अब देखें, जब आपने अपने वोल्टेज को आपने अपने सर्किट को नेगेटिव वोल्टेज दी, मतलब कि रिवर्स बायस में जब आप लेके गए अपने सर्किट को, तो उस टाइम पे आपकी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव तो हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है। सो इस करंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीकेज करंट होता है। अब जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं, नेगेटिव वोल्टेज को, तो एक टाइम आता है जहाँ पे हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करता है। और इस जब हमारे पास जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करता है तो उस टाइम पे हमारा जो है वो ब्रेक डाउन रीजन अकर हो जाता है। यहाँ पे मतलब कि हमारा जो डायोड होता है वो जल जाता है और हमारा जो करंट है वो शॉर्ट सर्किट पाथ होने की वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करता है। सो जस्ट बिफोर ब्रेक डाउन वोल्टेज हमारे पास जो पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज या फिर PIV। मतलब कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपनी जो नेगेटिव बायसिंग है उसको हम PIV से ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो ब्रेक डाउन है वो अकर हो जाएगा और हमारा डिवाइस जो है वो जल जाएगा। ठीक है, सो पीक इनवर्स वोल्टेज आपने देख लिया कि दिस इज़ द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अ डायोड कैन ब्लॉक बिफोर गोइंग टू ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन में जाने से पहले जो हमारी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होती है उससे हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, सो मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड करंट। अब मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड करंट हमारे पास कौन सा करंट होता है। अगर आप देखें कि जब हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग की है अपने सर्किट को, हमने हमारा जो एनोड था इसको हमने मोर पॉजिटिव किया, तो यहाँ से हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग की और हमारा जो डायोड है वो एक टाइम तक उसको करंट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, और मतलब कि करंट को हैंडल करेगा। लेकिन नी वोल्टेज, जब हम नी वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे, नी वोल्टेज में डिस्कस करूंगा कि हर डायोड की एक नी वोल्टेज होती है। आपको ये गिवन होगी कि आपके पास ये जो डायोड है वो आइडियल है या फिर आपके पास वो जो रियल डायोड है। सो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो नी वोल्टेज होती है वो गिवन होती है। सो नी वोल्टेज से तक पहुंचने से पहले आपका जो डायोड है वो करंट को हैंडल कर रहा होता है, करंट को अलाउ नहीं कर रहा होता कि वो आगे मूव करे या फिर करंट को कंडक्ट करे। सो करंट कंडक्ट हो भी रहा होता है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में अब करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है। मतलब ये कि आपका जो डायोड है वो करंट को वो ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो नी वोल्टेज पे पहुंचता है तो उस टाइम पे आपका जो डायोड है वो इस करंट को हैंडल नहीं कर पाता और आपका जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट पाथ जो है वो प्रोवाइड कर देता है करंट को। सो जैसे ही शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड होता है, हमारे पास जो डायोड है वो मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करवाना शुरू कर देता है सर्किट के अंदर। सो हम ये कह सकते हैं कि नी वोल्टेज से पहले हमारे पास अगर कंडक्शन हो भी रही होती है तो वो नेग्लिजिबल होती है, लेकिन जैसे ही नी वोल्टेज पॉइंट हमारा आया तो हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो करना शुरू कर दिया और हमारी कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद है मैक्सिमम सर्ज करंट। अब मैक्सिमम सर्ज करंट हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास डिवाइस में कोई फॉल्ट आ गया, कोई इशू आ गया, तो वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो हमारा डिवाइस हैंडल कर सकता है बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दी ब्रेक डाउन। सो कोई फॉल्ट अगर आता है तो मैक्सिमम करंट अ डायोड कैन हैंडल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि वो जो हमारा करंट है वो सर्ज करंट है। और हमारे पास जो जंक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर -40 से कम करेंगे तब भी हमारे पास जंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास अगर हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव करेंगे तब भी हमारे पास जो जंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। सो आइडियल डायोड में हमने ये कहा था कि जब हमारे पास सर्किट ऑफ से ऑन होता है या फिर ऑन से ऑफ होता है तो उस टाइम पे हमारे पास कंडीशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। मतलब कि अगर हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास करंट जो है वो
ज़ीरो करंट है वो फ़्लो करता है। लेकिन जो रियल डायोड है वो ऐसा नहीं करता कि जब हम उसको फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास करंट ज़ीरो नहीं होता, लेकिन वो कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ़्लो कर रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ऑन स्टेट थी, मतलब कि कंडक्शन हमारे पास हो रही थी, और T0 पे हमने इसको हमारे जो स्विच था, मतलब कि हमारी जो बाइसिंग थी हमने उसको रिवर्स कर दिया। सो जैसे ही हमने उसको रिवर्स किया तो अगर वो आइडियल होता तो वो उसी टाइम पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नीचे आती तो हमारा जो करंट फ्लो था वो ज़ीरो हो जाता। लेकिन जो रियल डायोड है इसमें स्विचिंग टाइम के हमारे पास जो करंट होता है वो फ्लो कर रहा होता है, रिवर्स लीकेज करंट उसे कहते हैं। सो कुछ स्मॉल टाइम के लिए हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करेगा अपने आप को कम्प्लीटली ऑफ करने के लिए। सो ये जो हमारे पास करंट होता है इसको हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट, और जितने टाइम में ये करंट फ्लो कर रहा होता है इसे हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है। सो कंडक्शन से नॉन कंडक्शन या फिर नॉन कंडक्शन से कंडक्शन में आते टाइम पे हमारा जो करंट है वो ज़ीरो नहीं होता है किसी भी रियल डायोड में, और वो जितना टाइम वो उस टाइम पे अपने आप को रिकवर करने में लेता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। सो द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच रिवर्स करंट फ्लो इज कॉल्ड रिवर्स रिकवरी टाइम, और उस टाइम पे जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी करंट IRR, और हमारे पास जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम में उसे हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी चार्ज QRR।